तो बच्चों फाइनली अपना जो पहला लेक्चर है, ठीक है, वो शुरू हो गया है। तो ये लेक्चर 1 है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारी सिलेबस है या फिर जो हमारी कोर्स है CS एग्जीक्यूटिव का, हमें कैसे कंप्लीट करनी है। मॉड्यूल 1, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। पहला है कंपनी लॉ, फिर है आपका जिगल, ठीक है। देन आपका SBC बोल लो, या फिर न्यू सिलेबस में हो तो SBIL बोल लो, ठीक है। एंड देन आपका ओल्ड में टैक्स और न्यू में अकाउंट। तो ये अपना सिलेबस है। अपने लिए हम प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे लिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100 मार्क्स का पेपर है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, अगर आप ओल्ड में हो तब तो आपका 100 मार्क्स का MCQ है। अगर वही आप अगर न्यू में हो, ठीक है, अगर बात करो अगर आप न्यू में हो तब तो प्रॉब्लम भैया, क्योंकि ये आपका थ्योरी बेस्ड है। क्लियर है। बट यहाँ ना आप डर गए होगे, सर यहाँ पे आप टैक्स भी बता रहे हो, यहाँ पे आप अकाउंट्स भी बता रहे हो, यहाँ पे आप कंपनी लॉ भी बोल रहे हो, यहाँ जिगल भी बोल रहे हो। तो अपना जो मेन है ना, वो है कंपनी लॉ, ठीक है। अपना मेन है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ से ही रिलेट करता है SBEC, जो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर, दो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम 19 एक्ट पढ़नी है। डिफरेंट डिफरेंट 19 तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पढ़नी है हमें, तो काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉ में मैं बात करूं तो 1 से लेके 470 सेक्शंस पढ़नी है हमें यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर, और ये जो है ना, इसमें सारे प्रोसेस है। SBC में प्रोसेस पढ़नी है। और टैक्स तो तुम्हें पता ही है, टैक्स भी दो है। एक तुम्हारा जो इनडायरेक्ट टैक्स, और एक डायरेक्ट टैक्स। तो क्लियर है। तो सर आप बता क्यों रहे हो, बताओ मुझे। मैं बता रहा हूं क्योंकि आप जानो कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी है। देखो लाइफ से मजाक नहीं करनी है ना, तो तुम लोग हो जाओ सीरियस और अच्छे से बैठ जाओ पढ़ने। कंपनी लॉ कोई जोक नहीं है, कोई मस्ती नहीं है। बहुत बच्चे इसमें पास तक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ट्रैप है ये, बढ़िया, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो जो पेपर दे दिया ना, उनसे पूछो ये कैसा है। जिगल की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, तो आपको ये कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको रटना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिगल को रटना पड़ता है। इसमें मैं बात करूं तो यहाँ पे नोटेड आंसर्स है, नोटेड क्वेश्चंस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, कि आपको कुछ बाहर से नहीं आएगा, जितना भी आएगा आपको आपके बुक से आएगा। यानी पूरा क्वेश्चन आपके पूरे बुक से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी जो कंपनी लॉ का किताब है वो 1033 पेज का है। जो आपका जिगल है उसमें 19 एक्ट है, 19 एक्ट है, ठीक है। आपका जो SBEC है ना, ये भी आपका बहुत बड़ा है। इसके अंदर भी मैक्सिमम बहुत सारे प्रोसेस हैं, और टैक्स। आपको लगता है इतना कुछ होने के बाद भी जो एग्जामिनर है आपके लिए पेपर बाहर से बनाएगा? तो नहीं, ये पेपर बाहर से नहीं, सारे किताब के अंदर से आते हैं, और आपके लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट, हर एक रूल्स, हर एक प्रोसेस, अगर बात करूं तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है जो आप एग्जाम में छोड़ के जा सकते हो। अगर हाँ छोड़ के जाते हो, तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में हो, यानी कि अपना आप अपना अटेम्प्ट को रिस्क पे ले रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये आपको इतनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो सर पढ़ने कैसे है, देखो,
आज तो मैं बात करूंगा कंपनी लॉ के बारे में। उसके पहले मैं आपको बोल दूं कुछ पार्ट है। देखो यहाँ पे कि जो पार्ट ए और पार्ट बी, चाहे वो कंपनी लॉ का हो या फिर जीगल का हो, ठीक है। पार्ट ए आपका एपी सर लेंगे, यानी मैं, ठीक है। और पार्ट बी आपका एडी सर लेंगे। इनका भी लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, ये हम अपलोड बहुत जल्दी कर देने वाले हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको सर पढ़ाएंगे और कुछ कुछ चीजें जो मैं खुद पढ़ाऊंगा। क्लियर है? और उससे अच्छा, हर एक एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, हर मतलब सीए, सीए, सीए में, तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है कॉमर्स माइंड। आप यहाँ आ सकते हो, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। आपके डाउट क्लियर करने के लिए 24/7 ऑलरेडी हम अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। थोड़ा लेट हो सकता है एसएमएस की रिप्लाई देने में, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे कि आपको बहुत जल्द हम रिप्लाई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ला सके। तो ये तो होगी अपनी क्लास के बारे में बात कि हमें कैसे प्रिपेयर करनी है, हमें कैसे स्कोर करनी है, हमें पढ़ना कैसे है। अब हम ये बात करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमें पढ़ना कैसे है। देखो, अभी मैं जो पढ़ाने आया हूँ वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में पढ़ना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सर, पढ़ना क्या है? बुक पढ़नी है। हाँ, जो आईसीएसआई का मॉड्यूल्स है ना, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हमें एक्ट, जो बात करूं बेयर एक्ट से पढ़नी है, बेयर एक्ट से पढ़नी है। साथ में हमें केस स्टडीज करनी है। क्या करनी है? केस स्टडीज। ये ना बहुत, आपने शायद ये फर्स्ट टाइम सुना होगा सर, केस स्टडीज क्या होता है। केस स्टडीज मतलब होता है कोई भी केस, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर कंपनियों में ट्राइब्यूनल्स होते हैं, ठीक है। वहां अगर किसी कंपनी ने केस कर दी ना, तो उस केस को रेफरेंस लेके हम एक नई जजमेंट का या फिर नए चीज की समझ आती है हमें। तो केस वही होता है केस स्टडीज। जैसे कि मैं बात करूँ, एक बहुत फेमस केस स्टडीज है, जैसे मान लो एडी एपी सर वर्सेस एडी सर, ठीक है, 1902। इस टाइप्स के आते हैं और हमें याद करना होता है इसको। तो मैंने क्या बात कर लिया, हमें पढ़नी है मॉड्यूल से, हमें बेरक से पढ़नी है, साथ ही साथ हमें केस स्टडीज भी करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट, हर केस स्टडीज के नाम याद होने चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, आप बोलोगे सर कैसे याद रहेगा, तो देखो ये किसी को याद नहीं होता, जो टॉपर्स है उसको भी याद नहीं होगा, बट मैक्सिमम आपको 20 से 30 तो याद होना चाहिए ओरली, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है आप डर जाओगे। तो जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको एंड तक ही याद हो जाएंगे, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं, याद नहीं होंगे ना, तो आपको एडी सर या मैं खुद ये मैं करा दूंगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचनी है, ठीक। बट आई प्रिफेर एडी सर इज वेरी गुड इन दिस फील्ड, ठीक है। वो पता नहीं बस लगे रहते हैं केस स्टडी सॉल्व करने में रात दिन। क्या कह सर, केस स्टडी सॉल्व कर रहा हूँ यार, करो करो बढ़िया करो, ठीक है। तो अपने को ये देखनी पड़ेगी। एंड देन हमें फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। बिकॉज इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। आपको मिलेंगे 3 आवर्स, 15 मिनट्स रीड करने के लिए, और इसमें रहेगा आपको 25 क्वेश्चंस, ठीक है। वो भी ऐसे क्वेश्चन जहां आपको दिमाग लगाना है, ब्रेन यूज करना है, पेन पेंसिल यूज करना है, ठीक है। और किसके नाम याद चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ की लैंग्वेज, लॉ का लॉ का लैंग्वेज, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये सब ना, अगर आप पूरे साल नहीं प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम में जाओ के बैठोगे ना, एग्जाम के दिन अगर जाके आप बैठते हो,
तो ये समझ लो 100 मार्क्स के पेपर में आप 20 मार्क्स अटेंड करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम सभी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बच्चों से बात करते हैं, हम पूछते हैं कि अच्छा आप कहाँ चूक गए, तो सर प्रैक्टिस नहीं था, सोच सोच के लिख रहे थे तो खत्म हो गया। अगर मैं वही बात करूं, जो जिस बच्चे ने पूरे साल प्रैक्टिस किया ना, वो एटलीस्ट 60%, 70% वो अच्छे से करके आता है, जिसको पासिंग लाने का डर नहीं होता, वो 40 स्कोर कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। एक्चुअली में ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई आपका 11 12 बिकम नहीं है। ठीक है, सीए 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 में कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप यहाँ पे हो तो आप लेजेंड हो, आप अपने आप को यहाँ पे प्रूफ करने आए हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपकी लाइफ एक जर्नी डिसाइड करने वाला कोर्स है। आप यहां से कहां पहुंचोगे आपको खुद नहीं पता, बहुत आपको डिमोटिवेट हो जाओगे, बट इतना बोलूंगा, जिस दिन आपके नाम के आगे सीए सीएमए सीएस लग गया ना, उस दिन ना जाके कहीं सामने खड़ा, आपकी जो वैल्यू होगी ना, आप खुद जान जाओगे कि मेरी पहचान मेरे नाम के जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स है ना, इससे होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सीरियस लो और पढ़ो। तो ये मैंने आज की जो पूरी बात हुई हमने कर लिया। प्रिपेयर कैसे करनी है, तो आपको हर दिन एक लेक्चर आएंगे, या फिर मेरे आएंगे, या फिर एडी सर के आएंगे। ठीक, एडी सर पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका जनरल मीटिंग, जो हाईली वेटेज चैप्टर है अगर देखा जाए तो, हाईली वेटेज चैप्टर है। ठीक है, तो आपको एडी सर शुरू करेंगे, मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट उनका है। तो मैं चलूंगा, जो मेरा ऑन चैप्टर है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आ जाओ। कंपनी लॉ, और चैप्टर पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, पहले वो ठीक कर देते हैं, फिर हम बात करेंगे इसमें पढ़ना क्या क्या अपने को। देखो, ये है अपना ओल्ड सिलेबस, दिख रहा है ये फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट, ये है ओल्ड सिलेबस। और यहाँ देखो, ये है न्यू सिलेबस, ब्लू 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 करती है, ब्लू पानी पानी। ठीक है, तो ये है अपना न्यू सिलेबस। देखो यहाँ पे पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए एपी, पार्ट ए डी सर। ओके, तो हम बात कर लें कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो दिख रहा है आपको, क्लियर है, पार्ट ए 60 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। यहाँ टॉपिक क्या है, यहाँ पे है आपका jurisprudence of company law, doctrine of ultra virus, doctrine of indoor management, doctrine of constructive notice and concept of corporate veil। ठीक है, एंड डिफिनेशंस एंड की कॉन्सेप्ट एंड एमसीए 21। यहाँ पे ये पॉइंट हमें पढ़नी पड़ेगी, बट मैं बात बोलूं इसके पहले, चलते ओल्ड में। देखो, ये है अपना ओल्ड, यहाँ देखो ये सेम चीज है, इंट्रोडक्शन ये ओल्ड वाला है, बट यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एंड कॉर्पोरेट लॉ है, डिफिनेशन मीनिंग नेचर एंड करेक्टरिस्टिक है, नेचर है, कंपनी वीजा एंड फॉर्म ऑफ कंपनी जो है वो है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट वेल एंड लिमिटेड लायबिलिटी एंड सिटीजनशिप के बारे में बात कर रखा है। तो डाउट ये होता है ना कि भैया आप डायरेक्ट 6 मंजिल पर चढ़ोगे कि आप स्टेप लोगे, आप
क्या करोगे, पहले स्टेप लोगे ना, सीढ़ी 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 सीढ़ी, फिर 6 मंजिल। यहाँ तो डायरेक्ट नहीं फान जाओगे ना हेलीकॉप्टर से, नहीं ना, नहीं। तो जो ओल्ड वाला है ना, ये ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम है। एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो 1 में दिया है, इसे हम 3 के साथ पढ़ाते हैं, एमओई एंड एओई। मैं अकेले नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जो पेन इंडिया पे टीचर्स हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि एक्चुअली में एमओई एंड एओई का एक कॉन्सेप्ट है ये पूरा। बट इसे पता नहीं कौन सा धुआं फूक के आईसीएसआई ने इसे पहले में रख दिया न्यू सिलेबस में, मुझे नहीं पता, बट फिर भी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये तो ओल्ड में ना एसबीसी में पूछ रखा है। लो, हो गया शौक ना। यहाँ तक कि प्रीवियस बुक में है भी नहीं है, कंपनी लॉ में किसमें है, प्रीवियस जो सिलेबस है उसके हिसाब से जितने भी टॉपिक मैंने मार्क किया वो कहाँ है आपके एसबीईसी में, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी के अंदर में पूछा गया है। तो मैं बात करूं तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं ना, देखो अगर न्यू ओल्ड में डाउट कर तो कुछ मत करना, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा बहुत प्रॉपर एंड हर एक चीज मैं लाइन वाइज लाइन लेके जाने वाला हूँ, जिसको जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट वो हो जाएंगे क्लियर, और आपको इससे कोई डर नहीं लगेगा, आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। सारे फॉर्म, सारे केस स्टडीज एंड प्रैक्टिस, कैसे एग्जाम में लिखना है, हम सब ये आपको क्लियर करके भेजेंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। तो आज हम शुरू करते हैं अपना कंपनी लॉ। बुक के हमें काम नहीं है, मैं बोल दूंगा आपको कहाँ से रीड करनी है, कहाँ से रीड नहीं करनी है, हर एक टॉपिक में आपको कर दूंगा क्लियर। तो सबसे पहले कंपनी क्या होती है भाई, कंपनीज क्या होती है, देखो ये दो भाग में बटा हुआ है, एक होता है कम, एक होता है पनी। इसका मतलब होता है टुगेदर, और ये बोल सकते हो आप ब्रेड एंड बटर बोल दो, ठीक है। ये दो मीनिंग मिले क्या बनता है, कंपनीज। कुछ समझ में आया, नहीं 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 समझ में आया। हम बोलते हैं ना, चल कुछ फ्रेंड्स मिलके, यार कौन कौन मुझे देगा कंपनी, चल पार्टी करते हैं, तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, हाँ मैं आ रहा हूं। तो हम जो ये समूह बना रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, मेरे को कंपनी देने आ रहा है। तो यहाँ पे ना लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। और उनकी ऑब्जेक्टिव क्या होती है भाई, कुछ करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, और फिर जाके एक जो एक नॉर्मल वर्ड है वो एक कॉर्पोरेट वर्ड में कन्वर्ट होता है। समझे आया, एक जो सिंगल वर्ड है प्रोनाउंस के हिसाब से, चल कंपनी दे मुझे, वो एक कॉर्पोरेट वर्ड में आ गया, उसकी उसके ऊपर एक्ट बन गए, उसके रूल्स बन गए, ठीक। और इस रूल्स के हिसाब से वर्ल्ड की सारी कंपनियां वर्क करती हैं। अब पूछो सर एक्ट एंड रूल्स क्या है, देखो जो एक्ट है ना, ये है बोलता है कि क्या क्या करना है, ये बोलता है क्या क्या करना है, जबकि रूल्स बोलता है भैया कैसे करना है, कैसे करना है। यानी क्या, ये हमें गाइड कर देता है, भैया ये करो, ये बोलता है, हमें ये गाइड कर देता है कि भैया ऐसे करो। क्लियर है, नहीं समझ में आया। एक्ट आया 2013 में, जबकि रूल्स आया 2014 में। एक्ट में नियम लिखे हुए थे, रूल्स में इन नियम को फॉलो करने का तरीका लिखा हुआ था। यानी क्या, यहाँ पे नियम लिखे हुए थे, और यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करने का तरीका।
तो रूल समझ में आ गया, रूल्स क्या होता है? रूल्स तो हम हरदम ब्रेक करते हैं, रूल्स बना किसके लिए? ब्रेक करने के लिए ना। बट ऐसा मत करना, क्योंकि तुम एक कंपनी के अंदर हो, और कंपनी में रूल्स तोड़ने का मतलब होता है या फिर पेनाल्टी, या फिर फाइन, या फिर बोथ। ठीक है? और तुम्हें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये वर्ड शायद फर्स्ट टाइम सुनोगे, बता दूं, इसमें जेल होता है, जेल। ठीक है, तिहाड़ जेल। मतलब बहुत आज जेल है, तिहाड़ जेल नहीं, ऐसे बता रहा मैं, ऐसे जस्ट ऐसे जोकिंग मैंने ऐसे नॉर्मल नाम सा लिया था, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो समझ में आया? मेरी हैंड राइटिंग काफी थोड़ा सा गंदा लग रहा है, किसी बच्चे ने कमेंट किया कि भैया थोड़ा साफ लिख दीजिए। ले भाई। इम्पोर्जनमेंट, ठीक है, क्लियर है? तो अब आया समझ में क्या क्या है? रूल्स क्या होते हैं, एक्ट्स क्या होते हैं, तो कंपनी क्या होता है, नहीं होता है। बट कंपनी होता है क्या है? फिर भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपनी। तो देखो भैया, कंपनी एक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको बोल दूं कंपनी क्या होती है। ठीक? तो कंपनी इज द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, लिख लेना, फॉर्म ऑफ बिल्डिंग रिसीविंग प्रॉफिट, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। अब बोलो सर ये क्या बोल रहे हो, कंपनी पूछे व्हाट इज कंपनी, फिर बोलते कंपनी क्या होती है? तो कंपनी इज द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग रिसीविंग प्रॉफिट बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, किसी को बांटता नहीं है। तो बताओ फिर क्या फायदा फिर कंपनी? कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटता, लेकिन कंपनी के पास जो काम करने वाले हैं उनको सैलरी, किनको सैलरी, जो जो एम्प्लॉय उनको सैलरी, डायरेक्टर्स को सैलरी, डिवेंचर होल्डर से उनको इंटरेस्ट, एजेंट को कमीशन, एंड जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, जो नॉर्मल शेयर होल्डर से उनको मिलता है डिविडेंड, प्रॉफिट नहीं मिलता। ठीक? तो ये तो कंपनी का नॉर्मल सा एक हिस्सा हो गया कि कंपनी क्या होती है। ठीक? सो अगर मैं बात करूं कंपनी में नॉर्मल देखा जाए तो तुम्हारे एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, साथ में तुम्हारे डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स होते हैं दो टाइप का, एक होते हैं तुम्हारा होल टाइम डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है? एक होते पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स, यानी इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है? एंड देन अगर बात करूं आगे, तो तुम्हारे नेक्स्ट हो गए शेयर होल्डर्स। ठीक? उसके बाद हित सेल हो गया, फिर बंदे यहाँ पे डेप्ट, कंपनी डेप्ट लिया होगा तो कौन आ जाएंगे यहाँ पे? आ जाएंगे डिवेंचर होल्डर्स। कौन यहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे डिवेंचर तुम्हारा। हाँ, तो ये तो क्या, बट इन्हें फायदा है क्या है भाई? ये कंपनी में है ना, तो एजेंट को मिलता है कमीशन, किसी को कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बांटता है, बट उन्हें कैसे प्रॉफिट मिलता है वो समझो। एजेंट को मिलता है कमीशन, जबकि जो होगा डायरेक्टर उसको मिलेगा सैलरी। ठीक?
यहाँ मैंने एक चीज छोड़ दिया, वो था स्टाफ, यानी एम्प्लॉयज। इनको मिलेगा सैलरी, इसको मिलेगा इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक डेब्ट है। डिवेंचर ट्रीट लाइक अ डेब्ट, ठीक है, तो इसको मिलेगा इंटरेस्ट। जबकि जो शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएगा, इसको मिलेगा डिविडेंड है। अब ये मत पूछना डिविडेंड क्या होता है, तो बता दूं, जब भी कंपनी बहुत पैसे कमाता है ना, ठीक है, जब उसको अच्छी खासी प्रॉफिट होती है ना, तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग्स द शेयर्स होल्डर। क्लियर है? ये पढ़ेंगे, ये अपना जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपना आ जाएगा सेकेंड चैप्टर में, कि व्हाट इज शेयर होल्डर्स, इक्विटी, प्रेफरेंसेस। ये टॉपिक अपने सेकेंड चैप्टर में। ये तो अभी हमें शुरुआत की है, बेसिक बता रहा हूँ कि एक्चुअली में कंपनी क्या है। ठीक है, कंपनी क्या होती है, किस वर्ड कंपनी बोलते हैं, कंपनी में कौन कौन होते हैं। तो कंपनी में कौन होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, यानी स्टाफ होते हैं। कंपनी को रन करने वाले तुम्हारे डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर वो होल टाइम्स होंगे, या फिर तुम्हारा पार्ट टाइम होंगे। कंपनी में पैसे लगाए हैं वो कौन होंगे, तुम्हारे इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स। फिर वहां पे तुम्हारे एजेंट्स भी होते हैं, जो एजेंट होते हैं, ठीक है। एजेंट यानी कोई काम करने के लिए, मैंने बात कर लिया, ब्रोकर, ये वो माल सप्लाई, रॉ मटेरियल के लिए होते हैं, बंदे होते हैं। तो ये तो समझ लेना अब क्या होता है एक्चुअली में कंपनी। बट जो हम बात कर रहे हैं ना, हम पर क्या रहे हैं, कंपनी लॉ पर रहे हैं, कंपनी लॉ पर रहे हैं। तो आपने ना बचपन से एक वर्ड सुना होगा, धारा, ठीक है। फलाने इंसान को इस धारा के हिसाब से जेल में कैद कर लिया गया है, ठीक है। जबकि 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 धारा को बनाया गया था हर एक चीज के लिए। जितने भी लॉ है ना, उस सारे लॉ में आपको धारा मिल जाएंगे। बट यहाँ पे हम धारा यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं उसको सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन। ठीक, जैसे कि जो कंपनी है, कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। हाँ, 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है। मतलब क्या है, चलो आ जाओ देखो। कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under this law, under this act, or any previous company act। यानी क्या बोल रहा हूं, कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। अब मन में आया क्वेश्चन, सर दिस एक्ट समझ में तो आ गया, जो आप बोल रहे हो कंपनी लॉ 2013, यानी क्या, कौन सा, यहाँ पे देखो आ जाओ। और वहीं अगर बात करो तो बोल रहे हो सर एनी प्रीवियस एक्ट, तो एनी प्रीवियस एक्ट क्या है। तो जो अभी हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं ना, वो है तुम्हारा कंपनी लॉ 2013, यानी कंपनीज एक्ट 2013। बट इससे पहले भी तो था ना। ऐसा थोड़ी ना कि हम नए नए काम कर रहे हैं, हमारे इंडिया में और कोई लॉ नहीं था, नहीं नहीं, इसके पहले भी। ठीक है, ये तो हो गया अपना करंट वाला जो चल रहा है अभी, ठीक है, करंट लॉ हो गया ये। बट प्रीवियस लॉ बात करूं ना, अगर मैं बात करूं आपसे प्रीवियस कंपनी एक्ट को लेके, तो यहाँ पे 4 से 5 बार तक
मतलब हमें कंपनी लॉ देखने को मिला है 2013, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले था 1956 में, उससे पहले था 1912 में, उससे पहले आया था 1882 में, एंड जो सबसे पहले आया था वो आया था 1860 में। इससे पहले हो सकता है, मे भी होगा, बट ये हमें डेट तो याद है। तो हमें जो मोस्टली काम आता है ना प्रीवियस बोलने के लिए, वो आता है 1956। तो अपने लिए मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट एक ही है, वो है 2013। और एनी अदर प्रीवियस लॉ, यानी ये हो गया तुम्हारा अंडर दिस एक्ट, या फिर एनी अदर प्रीवियस एक्ट, प्रीवियस कंपनी एक्ट, या फिर इनमें जो किसी एक में क्या हो गया वो रजिस्टर्ड होगा, तो उसे क्या मान लेंगे, कंपनी मान लेंगे। उसे क्या मान लेंगे, कंपनी मान लेंगे। तो मे भी आपका जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो चुका होगा। देन व्हाट इज कंपनी लॉ? व्हाट इज कंपनी? डिफाइन कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, या एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। ठीक है, एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। देखो, सो पहला क्या है, आर्टिफिशियल। कंपनी क्या है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। हर एक टॉपिक समझाऊंगा, हर एक टॉपिक टॉपिक बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, फिर क्या है, सिटीजनशिप। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इस दो के बारे में, देन हम आगे मूव करेंगे। अदरवाइज ये जो लेक्चर है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, आर्टिफिशियल, इसका मीनिंग क्या है? कोई जानता है? नहीं ना? चलो अच्छा बात करते हैं इसके ऊपर। देखो, आर्टिफिशियल मतलब, मे भी हम बचपन से क्या पढ़ के आए हैं, आर्टिफिशियल हैंडमेड, हमने खुद बनाया है उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं ना। एग्जैक्टली exactly। यानी क्या, जो बर्थ नेचुरल ना हो। नेचुरल मतलब मम्मी टमी हो गया, बेबीज जैसे हो गए, बच्चे होते हैं वैसे, अगर इस प्रोसेस से ना हो, ठीक है, तो उसे आर्टिफिशियल बोलेंगे। यानी जो कंपनी बना है ना, वो लॉ के हिसाब से बना है। किससे बना है? लॉ के हिसाब से बना है। उसे किसी ने जन्म नहीं दिया, जैसे कि एक ह्यूमन बर्थ होता है ना, वैसे किसी ने बर्थ नहीं दिया। तो इसके मतलब क्या हो गया, अगर मैं बात करूं तो एडी सर, आपके एडी सर कैसे हुए? इनका जन्म नेचुरल बर्थ से हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेचुरल पर्सन। क्या हो गया, ये हो गया नेचुरल पर्सन। अगर मान लो जो आपकी एडी सर हैं, लॉ से बने होते, ना इनमें जान होता ना प्राण होता, बस इनकी आइडेंटिटी होती है। क्यों? ऑपेज बाय लॉ ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो कुछ समझ तो गए होगे आप अच्छे से कि नेचुरल बर्थ क्या होता है एंड आर्टिफिशियल बर्थ क्या होता है, और उसी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है हम ये आर्टिफिशियल पर्सन मुंह उठा के बोल दिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत बड़े महान संत हुए,
संत मतलब अपने कंपनी लॉ में जस्टिस लॉयर, ये ही मान लेना भैया, और कुछ बात मानना, ठीक है। अगर मैं वर्ड इसमें संत हुए तो मान लेना मैं किसी जस्टिस के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। जस्टिस सैलमन, जस्टिस सैलमन। बात तो मैं इनका बहुत ज्यादा फैन हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे, न्यूजीलैंड के एक बहुत अच्छे लॉयर थे। ठीक है, मैं जज बोल सकता हूँ, जज ही बोलूंगा, जज थे। ठीक। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। इनके बारे में बहुत कुछ पूछता है। तो उन्होंने ना इसके बारे में पूरा डिफाइन किया था, मतलब खुल के बताया था कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। इन्होंने कहा था कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन विथ एंटिटी, विथ एंटिटी सेपरेट, सेपरेट फ्रॉम इट्स इट्स मेंबर, फ्रॉम इट्स members having perpetual succession and common seal with transferability of shares, shares capable being sued, capables of being sued and थ्यू। तो ये नोट कर लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी क्वेश्चन में आए या फिर पूछ दे तो आप ये याद कर पाओगे। देखो पहले मैं इस बात करूं कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है। देखो, कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। कैसे होती है? क्योंकि ये एक एंटिटी है जो कि सेपरेट है, किससे? अपने मेंबर से, यानी जिसने कंपनी बनाया उससे अलग हो जाती है, ठीक है। उससे और उसकी पहचान अलग होती है कंपनी की। तो वो अपने मेंबर से अलग है, तो उसकी अलग पहचान है। तो वो क्या है? एक हो गया ना आर्टिफिशियल, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। कैसे बनाया है? उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, मैंने उसका लाइसेंस लिया है, उस पे मैंने जीएसटी ये वो वगैरह बहुत सारे हैं, वो टैक्स फाइल करता है, उसको पेन कार्ड है। तो भैया हर प्रोसेस है, हर एक चीज है। जैसे एक इंसान का पेन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है ना, कंपनी की सब कुछ होती है। लेकिन जैसे हमारी बर्थ हुई है ना, वैसे उसकी बर्थ नहीं हुई है। हमारी बर्थ कैसे हुई है? एज अ नेचुरल प्रोसेस। बट वो कैसे हुई है? उसे एक लॉ के हिसाब से उसको बनाया गया हुआ है, उसको बनाया गया है। तो वो आर्टिफिशियल हो गई, और वो अपने ऑनर से अलग होती है। साथ ही साथ क्या, चाहे ऑनर मर जाए, कंपनी बंद नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑनर्स कम्स एंड गो बट कंपनी ऑलवेज रन, ठीक है। मालिक आए मरे गए, खत्म कहानी, कुछ नहीं है, फिर भी कंपनी जिंदा रहेगा। तो भैया इंसान जिंदा नहीं होता तो कंपनी जिंदा है। जिंदा है मतलब क्या है? भगवान थोड़े ना है, आर्टिफिशियल है वो। ठीक। साथ साथ क्या, उसकी कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब वो स्टाम्प होता है कंपनी का ना, उसको बोलते हैं एक पहचान कंपनी की, कॉमन सील। विथ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैपेबल बीइंग सूड एंड सूड। शू मतलब केस करना, किसी पे केस कर सकता है, और उसके ऊपर भी लोग केस कर सकते हैं, उसके इंटिटी पे केस कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, रिलायंस, RIL। मैं चाहूं तो इस पे केस कर सकता हूं, और ये चाहे तो मुझ पे केस कर सकता है, और ये चाहे तो मुझ पे केस कर सकता है। तो मैं चाहूं तो शूट कर दूं या फिर सू, तो ये हो सकता है। ठीक। यानी क्या, ये एक कंपनी है, मान लो कि रिलायंस है, ठीक है।
और ये पूरा कवर है और मैंने बनाया है, मैं हूं ऑनर। तो भैया ये क्या है, ये मुझसे अलग है। ठीक है, कंपनी की ऑन एंटिटी है और मेरी ऑन अलग एंटिटी है। तो भैया ये सब जानने के बाद ये हर एक जो है ना, ये एक्चुअली में जजमेंट है। जिस जजमेंट ने जस्टिस सैलमोन ने कहा था ये सारी बातें, कंपनी इज नॉट a facial person with the entity separate from its member having perpetual succession and common seal with the transferability of shares capable of being sued and sued। तो ये आपको लिख लेना है और आपको पूरे अच्छे से याद भी कर लेनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे इसके आगे अपने लेक्चर 2 में। थैंक यू।